नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध जताया है। तो फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद को उम्मीदवार ना बनाए जाने से मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करना भी अब शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सौता बहादुरपुर गांव में जनसभा का आयोजन किया। इस मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, रामपुर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मुरादाबाद से एसटी हसन को गठबंधन का उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। साथ ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में मुस्लिम समाज की उपेक्षा का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद के नवल किशोर शाक्य को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। देखिए 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसमें सत्ताधारी लोग जो हैं वो एनडीए गठबंधन के साथ मैदान में उतर रहे हैं और भारतीय अपोजिशन जो है वो इंडिया गठबंधन के नाम पर मैदान में उतर रहा है। हम लोग यहाँ आज जो जमा हुए हैं वो इस मुद्दे को लेकर के जमा हुए हैं कि ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन जो है भारत की राजनीति में मुस्लिम लीडरों को किनारे लगा देने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने और मुखर रूप से जो है अपने ख्यालात रखने के लिए और दलों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि भारतीय राजनीति में जो है आप इतने बड़े समाज को। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि आगरा में कई इलाकों में लोग विकास की राह देख रहे हैं। अब लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ठान ली है। चुनाव से पहले लोग ये कह रहे हैं कि मोदी योगी तुमसे कोई बैर नहीं और नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। बुनियादी सुविधाएं की मांग को लेकर ये प्रदर्शन बरौली अहीर ब्लॉक के नालंदा टाउन और कई कॉलोनियों के लोगों ने किया। लोगों का कहना है कि पानी निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद नाली की खुदाई का काम जरूर शुरू किया गया था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोगों के आक्रोश के बाद भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्षेत्र में क्या कदम उठाए जाते हैं। जी इसीलिए है कि कोई विकास नहीं है यहाँ किसी तरह भी। इतना पानी भर जाता है कि बच्चे तक डूब जाते हैं, औरतें तक डूब जाती हैं, गाड़ियाँ डूबती हैं। जब किसी के पास जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं। वोट के नाम कैसे सुन लेते हैं? जब हमारा कोई विकास नहीं तो किसी की वोट भी नहीं। सीधे साफ जवाब है। चुनाव भी नजदीक है, चुनाव नज़दीक है ना, जब तक हमारी कोई सुनेंगे नहीं, रोड नहीं बनेगा, नाला नहीं बनेगा, हम किसी वोट नहीं देंगे। देखिए बहुत दुखी होकर के, बहुत मजबूर होकर के हमें ये सब करना पड़ रहा है। और पिछले 1.5 महीने से हम सभी लोग इस क्षेत्र के लगभग 14-15 एरिया अप्रूव्ड कॉलोनी और निवासी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए की बात करें चाहे एमपी की बात करें, अभी तक कोई भी जनता की बात को इवन सुनने तक के लिए नहीं। तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। शाहजहांपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण राज्य मंत्री संजय गंगवार और पुवाया के विधायक चेतराम ने किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए कामों को याद किया और भारत की एकजुटता में उनके योगदान को लोगों के बीच साझा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कई बरसों से खुटार के लोग, आसपास के हमारे सभी अनुयायी ये मांग कर रहे थे कि खुटार तिकोनिया पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना की जाए, और आज वो उनका सपना साकार हुआ है। हमारे प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री पीलीभीत से संजय गंगवार जी आए थे, उनके कार्यक्रमों द्वारा इसका अनावरण हुआ है। आज खुटार में एक भारत अखंड भारत। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा और चौकी का अनावरण किया गया। इसके साथ ही मंत्री जयवीर सिंह ने शिव मंदिर में विकास कार्यों का जायजा लिया। तो फिरोजाबाद के
सिरसागंज में महाराणा प्रताप की प्रतिमा और चौकी का उद्घाटन किया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा और चौकी का उद्घाटन किया। साथ ही 2 शिव मंदिरों में करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भी जायजा लिया गया। बता दें कि कारीखेड़ा में शिव महाराज मंदिर में 2.41 करोड़ और टोंडेसी गांव के प्राचीन शिव मंदिर में 1.98 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास भी किया गया। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अनुज यादव बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो प्रयागराज के हंडिया में समाजवादी पार्टी नेता अजय यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि अनुज यादव छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जमकर घेरा। साथ ही पेपर लीक को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में नौजवान बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है और बीजेपी मनरेगा के काम को भी नौकरी बताकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों को अपना भविष्य बनाना है तो बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा। के तानाशाही, अत्याचार, अपराध जो हो रहा है, इसी को उपलक्ष्य में किया गया। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी देश और केंद्र में है, उसके कार्य से प्रदेशवासी और देशवासी खुश है। तो आखिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ये जो भाजपा सरकार में इतना अपराध हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई और बेरोजगारी जिसकी पहले भी हो गई, नहीं इतना नहीं हो। तो बुलेटिन बाद महोबा की कर लेते हैं, जहां शराब छुड़वाने की दवा पीने से मौत का मामला सामने आया है। तो महोबा से हैरान कर देने वाली खबर है। आरोप है कि वैध की शराब छुड़ाने की दवा पीने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये मामला पनवाड़ी थाना इलाके के राठ रोड पेट्रोल पंप के पास का है। दोनों मृतक रोहित पासवान और देवेंद्र राजपूत हमीरपुर जिले के चिकासी और मंझगंवा के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक 86 साल के वैद्य हृदयाल उर्फ उल्लू अहीरवार ने उन्हें शराब छुड़वाने की दवा दी थी, जिसे पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे दोनों युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पनवाड़ी थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी वैद्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस की तरफ से जांच भी शुरू कर दी गई है। ये एक दूसरा घटना आई है, सेम उससे पहले आया है। इसको भी शराब की लत थी। मृतक का नाम था रोहित और चूँकि ये पास में बुडेरे आया था अपनी शादी के सिलसिले में, तो इसको भी कोई ऐसी दवाई पिलाई गई वैद्य के पास में, तो ये भी ब्रॉड डेड आया यहाँ पे। ये भी दूसरी घटना है यहाँ पे। दूसरी घटना उसी वैद्य के द्वारा सर? उसी वैद्य के द्वारा। ये एक दूसरा घटना आई है, सेम उससे पहले आया है। इसको भी शराब की लत थी। मृतक का तो बुलेटिन में बात एटा की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ रोडवेज बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। तो एटा से सड़क हादसे की खबर सामने आई। रोडवेज बस ने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सागर की कार में टक्कर मार दी। यह हादसा कोतवाली देहात थाना इलाके के जीटी रोड पर हुआ। हादसे में कार सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां ग्राम प्रधान और उनके गुर्गों की दबंगई का मामला सामने आया है। तो पीलीभीत में ग्राम प्रधान के गुर्गों की दबंगई का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने बाइक चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके के NH 370 का है, जहां ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के गुर्गों ने युवक की जमकर पिटाई की। तो बुलेटिन बात अब बिजनौर की कर लेते हैं, जहां एक बाघ ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। तो बिजनौर में एक बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। यह मामला बड़ापुर थाना इलाके के कुआंखेड़ा गांव का है। बाघ के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हुई। जहां ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया, तब जाकर महिला की जान बच सकी। इस घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है।
तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां आर्यन हत्याकांड को लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तो बागपत में आर्यन हत्याकांड को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में आर्यन को एक व्यक्ति बाइक पर बैठाकर ले जाता नजर आ रहा है। जांच में पता चला है कि गांव का ही कालू उर्फ आशीष ने साथियों के साथ मिलकर आर्यन को घर बुलाया और फिर खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी के निर्देशन पर 3 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। आज दिनांक 9/3/24 को थाना बिनौली पर ग्राम जीवाना गिलवान पर एक लड़के के शव की सूचना प्राप्त हुई। गांव के लोगों द्वारा शव की शिनाख्त आर्यन सन ऑफ राजेश के रूप में हुई। शव की कब्जा पुलिस लेकर पीएम के लिए भिजवाया गया। इस संबंध में तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।